चलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी पैरों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये बार बार एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, ऐसे एग्जामों में हमेशा ऐसे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं पैर वाला। क्वेश्चन है, एक फर्म में गायों और मुर्गियां हैं। एक फर्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं। कह रहा है एक फर्म जो है उसमें गाय और मुर्गियां हैं और उनकी कुल सिरों की संख्या गिना जाए तो 180 हैं। यदि टांगे गिने तो उनकी टांगे गिने तो 420 हैं। फर्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है? गायों की संख्या कितनी है। तो हम लोग देखिए इसका एक निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं गाय, इसके बाद है इसमें मुर्गी। आप लोगों को पता है कि गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं और सबका सिर तो एक ही होता है। सिर कितना दिया हुआ है? सिर टोटल दिया हुआ है 180। टोटल सिरों की संख्या है 180। हम लोग से पूछ क्या रहा है? गायों की संख्या। तो गायों की संख्या निकालने के लिए हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। गायों की संख्या बराबर, देखिए इसमें टोटल पैरों की संख्या पहले लिखें। कितने पैरों की संख्या है? 420। 420 माइनस, जब गाय की संख्या निकाल रहे हैं तो हम लोग घटाना क्या है? मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी की संख्या कैसे घटाएंगे? 180 सिर है तो मान लीजिए कि टोटल मुर्गी का सिर है, तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। मुर्गी की पैरों से गुना कर देंगे। किससे? 180 गुना 2 कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 360 बट्टा 4। गाय की पैर की संख्या 4 और मुर्गी की पैर की संख्या 2। इस दोनों का अंतर 4 में से 2 का कितना बचा? 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस आप लोग का गायों की संख्या निकल जाएगा, आंसर आ गया। देखिए 420 में से 360 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 0 बड़े में हो गए 6 और यहाँ पे हो गए 3 3 में 60। 60 बटा 2 हुआ क्या? कटा दिए इसको, संख्या आ गया 30। हम लोग क्या निकाले थे? गायों की संख्या। आंसर हो गया 30। गायों की संख्या कितनी है? 30। लेकिन अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर मुर्गी की संख्या पूछे तो मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं मुर्गी की संख्या। मुर्गियों की संख्या बराबर टोटल पैर कितना दिया हुआ है? 420। पहले सबसे पहले टोटल पैर लिखेंगे 420 माइनस। अब मुर्गी की जब संख्या निकाल रहे हैं तो हम लोग घटाना क्या होगा? गाय घटाना होगा। तो 180 गाय के सिर मान लेते हैं। तो 18 चौक 72, 720 और दोनों का अंतर कितना है? 2 का। तो 720 में से 420 घटाइए। इसमें माइनस का मतलब नहीं है, माइनस आंसर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग को केवल अंतर निकालना है। अंतर निकाल के देखते हैं हम लोग। 0 इधर से निकालिए। 0 में से 0 गया 0। इसको हम लोग घटा लिए। 720 में से 420 घटा लिए, कितना आया? 300। 300 बटा 2। अब इसको हम लोग कटा दिए, कितना हो जाएगा? 15 2 30 और 0। ये हो गया आपका 150। यानी मुर्गियों की कुल संख्या कितनी हो गई? मुर्गियों की ये निकल गया, मुर्गियों की कुल संख्या 150। ठीक है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग दोनों को ऐड कर लीजिए। इसमें कितना दिया हुआ है? सिर गिने जाए तो 180। दोनों का सिर काउंट करके देख लीजिए। मुर्गी का सिर, मुर्गी प्लस गाय इक्वल टू 150 प्लस 30 इक्वल टू 180। यानी कि हम लोग का जो निकालना था वो निकल चुका है। सही समझ में आया?
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन कोई भी न रहे। चलिए साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ हैं। एक फार्म हाउस है, उसमें केवल मुर्गी और भेड़ हैं। सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है। पहले हम लोग लिखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है भेड़, इसके बाद क्या है मुर्गी। मुर्गी की पैर की संख्या आप लोग को पता है 2 होता है, भेड़ की पैर की संख्या 4 होता है। और इसमें दिया हुआ है सिरों की संख्या, कुल सिर की संख्या कितना दिया हुआ है, सिरों की संख्या कुल है 38, ठीक है। अब पैरों की संख्या आप लोग के यहाँ 100 है। अब हम लोग को निकालना क्या है, भेड़ों की संख्या। आइए भेड़ों की संख्या निकालते हैं। तो भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या बराबर टोटल पैर कितना दिया हुआ है 100। टोटल पैर की संख्या कितना है 100। अब हम लोग से इसमें से जब भेड़ की संख्या निकाल रहे हैं तो घटाना किसको है, मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी की संख्या क्या करेंगे, इस मुर्गी के पैर से सिर में गुना कर देंगे। 38 2 जा 76, ठीक है। 76, 38 गुना 76। अब इस दोनों का इसका अंतर देख लीजिए। 4 में से 2 गया कितना हो गया, बट्टे 2। 100 में से 76 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 76 24 76 100 24, 24 बट्टे 2। अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना आ जाएगा 12। यानी भेड़ों की संख्या कितनी हो गई 12, ठीक है। अगर फिर आप लोग से यही बात पूछा जाए कि मुर्गी की संख्या बताइए, तो मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे। फिर आइए, मुर्गी की संख्या बराबर, आप लोगों को पता है कि पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टोटल पैरों की संख्या। टोटल पैरों की संख्या कितनी है 100। इसमें से जब मुर्गी की संख्या निकाल रहे हैं तो घटाएंगे किसको, भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या तो ज्ञात नहीं है, इसलिए इसके पैरों से गुना कर देंगे। कितना से, 38 4 जा 152, 152 बट्टे दोनों के अंदर 4 में से 2 गया 2, कितना हो गया 100 में से 152 जाएगा तो जाएगा नहीं, इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं है। इसको अंतर केवल देखना है। अंतर कितना का है 52 का, बटे में 2। इसको हम लोग कटा दिए 26, 2 दूनी 4, 2 और 2 छक 12, 26। आंसर आ गया 26। यानी किसका संख्या निकला, मुर्गियों की संख्या कितना हो गया 26, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है, गाड़ी पे भी दे देता है। अभी तो हम लोग मुर्गी पर निकाले, भेड़ पे निकाले, गाय पे निकाले, ऐसे ही आप लोग को बकरी पर दे देगा, आपको कबूतर पर दे देगा। ऐसे ही कुछ कुछ केवल सब सेम रहता है लगभग, केवल ये चेंज होते रहता है, जानवरों का नाम चेंज होते रहता है। और एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा रेलवे ग्रुप डी हो या एसएससी हो, एमटीएस हो, ऐसे एग्जामों में ऐसे ऐसे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए, एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन हैं। देखिए यहाँ पे अब आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, समझिए कैसे है। इसको पहले तो 4 और 2 था, इसमें 3 और 2 आ गया है। पहले लिखते हैं क्या क्या है। इसमें है आपको मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल, और है ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, और पहिया। टोटल नहीं, पहिया नहीं, वाहन लिख लीजिए पहले, वाहन, क्योंकि सीट की संख्या ही लिखते हैं ना। यहाँ देखिए, मोटरसाइकिल में आप लोगों को पता है कि 2 पहिया होता है, ऑटो रिक्शा में 3 पहिया होता है, और टोटल वाहन कितना दिया हुआ है 60। टोटल वाहन कितना है 60। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या करा है, ऑटो रिक्शा की संख्या। तो आइए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑटो रिक्शा की संख्या, ऑटो रिक्शा की संख्या, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, लंबा हो जाएगा। संख्या बराबर हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, टोटल पहिया कितना हुआ दिया हुआ है,
तो टोटल पहिया दिया हुआ है 160। ठीक है, अब 160 हम लोग को जब ऑटो रिक्शा निकाल रहे हैं तो घटाएंगे कैसे से? मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पे इसके पहियों से गुना कर दीजिए उसके कुल वाहन में, तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 बट्टा में क्या लिखते हैं? इन दोनों के अंतर, 2 और 3 के में कितना का अंतर है? 1 का। 3 में से 2 गया 1। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। 160 में से 120 घटेगा कितना जाएगा? 40। केवल 40 हो जाएगा। 40, हाँ ठीक है, 40 बट्टे 1, यानी ये कटेगा नहीं। ठीक है, 1 कटेगा 1 से 40 नहीं, यानी कि ऑटो रिक्शा की आंसर क्या हो गया? 40 आंसर। ऑटो रिक्शा की संख्या कितने हो गया? गैराज में कुल ऑटो रिक्शा की संख्या 40। लेकिन अगर यही मोटरसाइकिल का निकलना हो तो मोटरसाइकिल की संख्या बराबर, इसमें टोटल संख्या कितना दिया हुआ है? 160। पहिया की कितना संख्या है? 160। इसमें से हम लोग मोटरसाइकिल में से क्या घटाएंगे? ऑटो रिक्शा। क्या घटाएंगे? ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा को घटाने के लिए क्या करेंगे? ऑटो रिक्शा और वाहन में गुना करेंगे। 6 3 18, 180 बट्टा में क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर, 2 और 3 में कितना का अंतर है? 1 का। बचा कितना? 180 माइनस 160 कितना हो गया? 20। 20 बटा 1, यानी कि 1 भागा में है तो सेम हो जाएगा। यानी मोटरसाइकिल की संख्या कितनी हो गई? मोटरसाइकिल की संख्या 20 आंसर। इतना क्लियर हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। मोटरसाइकिल और ऑटो को जोड़ दीजिए। ऑटो कितना आया था? 40। मोटरसाइकिल कितना आया है? 20। कितना हो गया? 60। टोटल वाहन कितना दिया हुआ है? 60। यानी हम लोग का आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, आप लोगों को कोई बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे भी कोई भी संख्या दे, गाय दे, हाथी दे, घोड़ा दे, बैल दे, कुछ भी दे, आप लोग को बस कंसेप्ट याद रखना है और इसी पे आप लोग का आंसर बन जाएगा। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बता रहे हैं बहुत लंबा बता रहे हैं, ऐसे इतना लंबा कैसे बनेगा? लेकिन देखिए, आप लोग को इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आप लोग समझाने के लिए इतना लिखे हुए हैं, नहीं तो आप लोग इसको बनाना चाहें तो एक लाइन में बना सकते हैं, क्योंकि ई ऑटो रिक्शा की संख्या इतना लिखने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट जो निकलना है यहाँ पे देखिए, छोटा करके बनाते हैं एकदम। मान के चलिए हम लोग को क्या निकलना है? ऑटो रिक्शा निकालना था, तो ए यू कर दिए ऑटो, और 160 माइनस एकदम 60 दूना 120, मोटरसाइकिल घटा लिए बटे 1, यानी 40 बटे 1 आंसर हो गया 40। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम लोग आपको समझाना था इसलिए इतना लंबा करके बनाए हैं। आप लोग बहुत से 20 से 25 सेकंड में अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना ही सेकंड में बस एक क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ही आसान होता है, लेकिन बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन के कारण नहीं बना पाते हैं, लगते हैं थोड़ा। इसलिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे और ऐसा और भी, अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग को बहुत ही आसान तरीक़ा से बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।